Hello, students. How are you all? I hope you all are doing great. First of all, I would like to congratulate you that you all are promoted in next class. Yes, now you all are in class 6th, and this is your social studies book, Social Planet, a book of social studies, which is divided in 3 parts. First, history, second, geography, third, civics. This is the new subject which is going to introduce in class 6th. So, today we are going to read chapter 1 of history. Introduction to history, chapter 1. In this chapter, we will discuss what is history, what is prehistory. I will tell you some basic points of history. So, what is history? History क्या होता है? History is a simply narrative account of past events. हिस्ट्री हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं जो हम पहले कर चुके होते हैं, जो पहले काम हमारे हो चुके होते हैं, उन्हें हम हिस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल आपने जो भी कुछ काम किया होगा, आप कहीं भी गए होंगे, आपने अपनी स्टडीज़ की होंगी, अपना होमवर्क किया होगा, या XYZ जो भी कोई काम आपने किया होगा, दैट इज़ दी हिस्ट्री. वो हिस्ट्री होता है. जैसे हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री को आज़ादी मिली थी, जो फ्रीडम मिली थी, वो क्या है? वो हिस्ट्री है. जैसे हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं पहले बने थे, तो अब वो क्या है? वो हिस्ट्री है. जो भी काम हमारे पास्ट में हो चुके होते हैं, पहले हो चुके होते हैं, वो हिस्ट्री होती है. The word history is derived from Greek word historia, meaning inquiry, knowledge acquired by investigation. जो वर्ड है हिस्ट्री, वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव हुआ है, मिला है, मीनिंग इंक्वायरी, knowledge acquired by investigation. Now we will discuss prehistory. We have discussed about the history. What is history? Now I will tell you what is prehistory. Prehistory is that account of the past events about which we do not have any information in writing. Prehistoric man did not know how to read and write. This is the reason why no written records of that period are found. जिसे हिस्ट्री होता है, हमारे पास्ट इवेंट्स को हम हिस्ट्री बोलते हैं, जो पहले हो चुका है उन सबको हम हिस्ट्री बोलते हैं. ऐसे ही प्री हिस्ट्री होता है. हिस्ट्री से पहले एक प्री हिस्ट्री थी. हमारे पास हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड है, रिटन में डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें पता होता है किस ईयर में क्या हुआ है, सब कुछ हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है. बट जो प्री हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री सिर्फ हम वर्बली सुनते हैं. अच्छा, तब ये हुआ था, तब ये हुआ होगा, जो ऐसी बातें होती हैं, बिकॉज हमारे पास वी डोंट हैव एनीथिंग इन रिटन. हमारे पास रिटन में, राइटिंग में प्री हिस्ट्री का कुछ भी नहीं है. देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज पीपल वर लाइक दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. प्री हिस्टोरिक के जो लोग थे, उस टाइम पे जो लोग थे, दे वर नॉट अवेयर हाउ टू रीड एंड राइट. उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था. दैट इज़ वाई वी डोंट हैव एनी अकाउंट, any document in writing anything. So this is the prehistory. Now we will discuss signification of history. What are the significations of history? The study of history is important. It helps one to draw conclusions from the past events. It sheds the light of the past upon the present by making one acquainted with other people and cultures. So, significations of history क्या होता है? हिस्ट्री जो होती है, उससे हमें पता चलता है, जो हमारे पास पूरी डिटेल्स होती हैं, उससे हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पहले जो भी कुछ हुआ था, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था. जैसे हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला था, हमारे जो लेजेंड्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कौन कौन थे, ये सब चीज़ें हिस्ट्री होती हैं. और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तभी हमारे पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी हम
अपना पास्ट को समझ पाते हैं कि हमारे पास्ट में या हमारी कंट्री में या हमारी सिटी में या हमारे स्टेट में क्या क्या कब कब हुआ था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, येस दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमारी हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, नंबर 2 कॉइन्स, नंबर 3 tools and implements, number 3 poetry, number 4 fossil remains, number 5 monuments, number 6 literary sources. So these are the points जिनके थ्रू हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, archaeologists dig into the ground and solve many mysteries of the past by carefully studying them. By these findings, historians reconstruct the history of that period. Archaeologists study the remains of buildings, paintings, tools, weapons, pots, pans, coins, and ornaments. By the bones of animal, bird, and fish, archaeologists find out what people ate in the past. Plants cannot be a source for the archaeologists because they survive rarely. So is true for seed and grains. आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे वो बहुत डिगिंग करते थे, ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा खुदाई करते थे और नीचे नीचे उन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते थे जो एक मिस्ट्री था कि कभी कुछ मिलता था, कभी पॉट्स मिलते थे, कभी टूल्स मिलते थे, कभी पेंटिंग्स मिलती थी, जिनकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का पता चल पाता था। नेक्स्ट कॉइन्स, हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में कॉइन से भी पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे जो कॉइन्स होते थे वो दूसरी शेप में होते थे, उनका जो डिज़ाइन था वो दूसरी तरह का डिज़ाइन था और जो अब है वो दूसरी तरह का डिज़ाइन है। पहले डिफरेंट कॉइन्स होते थे, अलग अलग टाइप के कॉइन्स होते थे, उनकी शेप भी अलग अलग होती थी। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, in various archaeological sites many tools and implements used by early people have been found. They help in telling us about the kind of life these people lived. They also tell us about their occupation and their societies. Poetry, during excavations many pots have been unearthed. पहले क्या होता था कि पोइट्री जो होती थी कि हम बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाते थे, क्ले के पॉट्स बनाते थे, उनके ऊपर हम लिखते थे, डिज़ाइन बनाते थे, देन वो भी इनके थ्रू भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल आर द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। जब रॉक्स में वो प्रिजर्व्ड हो जाते थे, दे हैव बीन बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स। उन्हें बहुत वो उनके अंदर रख देते थे और जब वो उन्हें जलाते थे तो उनके जो निशान होते थे रॉक्स पर छप जाते थे, रॉक्स पर आ जाते थे, तो उनके थ्रू भी हमें पता चलता था। मॉन्यूमेंट्स के थ्रू भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ताजमहल देखते हैं आगरा में, उससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एंड देयर इज़ रेड फोर्ट, मैनी मॉन्यूमेंट्स आर देयर। हमारी हिस्ट्री में बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, टॉम्ब्स हैं, फोर्ट्स हैं, और जिनके बारे में हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार है, अलग अलग जगहों पे ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो जिनके थ्रू हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नाउ literary sources. Script, a form of writing, was created by inventing alphabets and putting them together to form words and sentences. This gradually took the form of language and developed as literature. Manuscripts and inscripts. Many written records are available today. अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स रिटन में अवेलेबल होते हैं। These are called मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज हमें बहुत आराम से, बहुत ईजिली ट्रस्ट हो जाता है, अच्छा ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, रिटन में है, तो ये ऐसा हिस्ट्री में हुआ होगा। Inscriptions were engraved on rocks, pillars, walls of caves and temples or on coins.
इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? जब हम वॉल्स पर, रॉक्स पर, पिलर्स पर, कॉइन्स पर लिखते थे, इंफॉर्मेशन उनसे हमें मिलती थी, वो होता है इंस्क्रिप्शंस. नाउ देयर आर two types of sources: religious literary source and non-religious literary source. What is, now I will tell you what is religious literary source and what is non-religious literary source. Religious literary source वो होता है जिस सोर्स में हमें हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे रिचुअल्स के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे वेद, महाभारत, रामायण, हमारे ब्राह्मण्स होते थे, उपनिषद जो होते थे, हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है. दैट इज़ कॉल्ड द रिलीजियस लिटरेरी सोर्स. नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्स जिसमें रिलीजियस से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती. दीज सोर्सेज इंक्लूड प्ले, स्टोरी, ट्रैवलिंग, अकाउंट्स एंड एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल कालिदास स्टोरीज, कौटिल्य स्टोरीज, ये प्लेस जो होते थे ये सब इन्वॉल्व होते थे. तो ये होती है रिलीजियस लिटरेरी सोर्स. नाउ टाइमलाइन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज टाइमलाइन. Historian arrange the events of history in sequence as per the time when they took place. This is called chronology or timeline. Historians जो होते थे they arrange the events for the particular time. That is the timeline. And what is, now we will discuss what is AD and what is BC. BC is before Christ and AD is Anno Domini. Okay. Name of the land. Our country is known as Bharat, Hindustan and India. The name Bharat is used as a designation for our country in regard to our ancient mythological emperor Bharat. According to the writing known as the Purans, religious historical texts written down in the 5th century, Bharata conquered the whole subcontinent of India and ruled the land in peace and harmony. The land was therefore known as Bharat Varsha. Okay, so इसमें बताया गया है कि हमारी जो कंट्री का नाम भारत पड़ा था वो कैसे पड़ा था. Now geographical framework. Now we will discuss geographical framework. The history of a country is influenced by its geographical factor. Our Indian subcontinent has distinct geographical factors. North Indian Gangetic Plain was very fertile, hence humans settled first around this region. यहाँ पर हमारे जो geographical framework है उनके बारे में बताया गया है. The Great Himalayas, हिमालयाज का नाम सबने सुना है. The Great Himalayas in the north acted as a barrier between India and Central Asia. जो ग्रेट हिमालयाज हैं, हमारे जो हिमालयाज हैं, वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में. There were two main trade routes. One was stretched from Hindu Kush mountains to the mouth of the Ganga, was called the Uttarapatha. So this is all about the geographical framework. Now your chapter is, this is all about this chapter. What we have discussed in this chapter: geographical framework, name of the land, timeline, non-religious literary source, religious literary source, literary sources, and sources of history, signification of history, history and prehistory. These are the topics. I hope you all will read this chapter again, and yes, this is the homework for you. You have to read this chapter again and you have to learn the glossary. Here are the glossary. You have to learn these 4 points: archaeologist, manuscripts, inscriptions. Right everyone? And this is your exercise which you have to do. I will send you the answers of this exercise, but first you have to read the chapter and try to solve the exercise. That's all for today. I will get back with next chapter soon. Stay home, stay safe.